9 मार्च को भारत की धरती से एक सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती है जो सीधे पाकिस्तान की धरती में 120 किलोमीटर तक अंदर घुसने के बाद मियां चानू के इलाके पर हिट करती है बिना पाकिस्तान को पता चले। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई घर धूल में मिल जाते हैं। इस सुपरसोनिक मिसाइल की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाती है। ये मिसाइल और कोई नहीं, भारत की ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस थी। बाद में भारतीय सरकार द्वारा बताए जाने पर पता चलता है कि यह मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर फायर हो गई थी। मामले को बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाता है, लेकिन यहाँ से दुनिया को पता चलता है ब्रह्मोस की असली ताकत के बारे में, जिसे चाइना के द्वारा बनाए गए रडार भी ट्रैक नहीं कर पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी ब्रह्मोस के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 3 मैक से ज़्यादा तेज़ और 1.5 मीटर की एक्यूरेसी वाले इस भयंकर सुपरसोनिक मिसाइल को रशिया अपनी आर्मी में क्यों नहीं इस्तेमाल करता। तो ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 2001 में किया गया था, जिसके बाद 2006 में इंडियन आर्मी में इसे इंडक्ट कर लिया गया। जब भारत MTCR का सदस्य नहीं था, तब ब्रह्मोस की रेंज उसे 290 किलोमीटर ही रखनी पड़ी। जो भी देश MTCR के सदस्य नहीं होते, उन्हें 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा वाली मिसाइल रखने की इजाज़त नहीं होती। 2016 में जैसे ही भारत MTCR का सदस्य बना, उसने ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाकर 350 किलोमीटर कर दी। हाल ही में इंडिया ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रही है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है, मतलब आवाज की गति से 8 गुना तक ज्यादा। साथ ही साथ इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसलिए इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में डाला गया है। आज के दिन रशिया को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया हो। हाल फिलहाल में ये खबर आई थी कि चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है, मगर वह टेस्ट बुरी तरीके से फेल हो गया था। और अगर इंडिया ब्रह्मोस 2 मिसाइल को डेवलप कर लेता है, तो ये जो रोज रोज के झगड़े चाइना के साथ, कभी गलवान में कभी डोकलाम में, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और तो और जो इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है, वो काफ़ी हद तक टल जाएगा, क्योंकि चाइना को ये अच्छे से पता होगा कि किसी भी युद्ध के सिनेरियो में ब्रह्मोस 2 सेकंड्स के अंदर चाइना के बड़े शहरों को तबाह कर देगी। हाल ही में ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस का 3000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है, जिसके अंडर इंडिया और रशिया मिलकर फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई करेंगे। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि इतना खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल होने के बावजूद रशिया इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करता। तो देखिए, ब्रह्मोस को रशिया और भारत दोनों ने मिलकर तैयार किया है, और इसकी तकनीक रशिया के P-800 ऑनिक्स मिसाइल पर बेस्ड है, और रशिया की नीड्स कहीं ना कहीं ये P-800 ऑनिक्स मिसाइल ही पूरी कर देता है। और तो और रशिया एक हथियार निर्यातक देश है, तो वो इंडिया में बनी ब्रह्मोस मिसाइल को अपने देश में इंपोर्ट करेगा, ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगता। इसके अलावा रशिया को अपने उपकरणों में भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि P-800 ऑनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस से लगभग दुगनी लंबी है। तो इन सब कारणों की वजह से रशिया ब्रह्मोस को इस्तेमाल नहीं करता। और तो और रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों से हटकर देखें तो ब्रह्मोस सच में इंडिया का ब्रह्मास्त्र है। तो अब आपका क्या मानना है इस बारे में? अपनी राय कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत POK को कैसे वापस ला सकता है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली एक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।